उसने अपना घर रंगा और उसने अपना घर रंगवाया। ओके, तो पहले सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि उसने काम खुद किया, काम हुआ रंगने का, और यह काम किया किसने? तो उसने किया, काम उसने खुद किया। दूसरे सेंटेंस में देखिए कि उसने अपना घर रंगवाया। यहाँ पर उसने सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसने काम खुद नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब फॉर्म। इंग्लिश में जो कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब लेट, मेक, हैव, गेट इत्यादि से बनाया जाता है, और इनके साथ जो वास्तविक काम होता है उस काम को हम पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में रख देते हैं, और इस टोटल को हम कह देते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो इन 5 मुख्य जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे हम गेट का यूज़ देखेंगे। तो फिर से एक बार चलते हैं इन 2 सेंटेंसेस की तरफ। उसने अपना घर रंगा मीन्स ही पेंटेड हिज हाउस, ही पेंटेड हिज हाउस, उसने अपना घर रंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसने काम किया, सब्जेक्ट पहले रखा, फिर उसके बाद से हमने मेन वर्ब रखा, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट रख दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने अपना घर रंगवाया। अब यहाँ पे हो गया कॉजेटिव वर्ब, तो कॉजेटिव वर्ब के लिए हम यह फार्मूला फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट। यह जो गेट है यह मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, मतलब कि यह टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा, और टेंस के अकॉर्डिंग इसके ठीक पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए तो उसको हम लिखते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, राइट, और फिर उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल। तो सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम करवाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब गेट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के ऊपर काम होगा वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो वास्तविक काम होगा उसको हम रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, राइट। तो ये 3 चीज़ें समझ गए। तो फिर आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, राइट। जैसे अब देखिए कि उसने अपना घर रंगवाया मीन्स ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। तो सब्जेक्ट हमने रख दिया जिसने काम करवाया, उसके बाद से हमने गेट का सेकेंड फॉर्म रखा है, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट का सेकेंड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब यही है, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखा, क्या रंगवाया? हिज हाउस, अपना घर, और काम क्या हुआ? रंगवाने का। तो हम रंगना लिखेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे मीन्स पेंटेड, तो ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। ओके, अब देखिए इसका जो फॉर्म है वह टेंस के अकॉर्डिंग, गेट का जो फॉर्म है वह कैसे चेंज हो रहा है? वह अपना घर रंगवा रहा है मीन्स ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड, ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड। तो अब गेट चूँकि मेन वर्ब है और यह टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यह आईएनजी फॉर्म में होगा, और इसके ठीक पहले इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ही इज़ गेटिंग हिज हाउस पेंटेड, वह अपना घर रंगवाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही विल गेट हिज हाउस पेंटेड, ही विल गेट हिज हाउस पेंटेड। अब देख रहे हैं कि गेट का जो फॉर्म है यह किस तरह से चेंज हो रहा है, और इसके ठीक पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए तो आती है टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। वह अपना घर रंगवा चुका है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के ठीक बाद हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, और उसके बाद से मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो आता है। तो मेन वर्ब यहाँ पे गेट है, इसका थर्ड फॉर्म गॉट, ही हैज़ गॉट हिज हाउस पेंटेड, ही हैज़ गॉट हिज हाउस पेंटेड। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक दिवाली पर वह अपना घर रंगवाता है, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मीन्स ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी दिवाली, ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी दिवाली। तो अब आपकी बारी है, प्रैक्टिस की बारी है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।